क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा वॉइस क्लियर जा रही है? इमेजेस भी क्लियर हो रहे हैं? एक बार सबको एक बार मैसेज कर दो कि सर लाइव आ गए हैं 30 मिनट को। 30 मिनट पे सभी लाइव आ जाए फटाक से। जो आपके परिचय में हो फटाक से मैसेज करो। मैं भी कर देता हूं मैसेज। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कंप्लीट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट कर लिया है और एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट कर लिया है। आज पुटिंग मेथड सीखेंगे, मतलब किसी भी चीज को कुछ मान के तब सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ मानने के लिए होगा। दैट मींस इक्वेशन रिड्यूसिंग टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इक्वेशन reducible इक्वेशन रिड्यूसिबल। कहां हो सब लोग? आ जाओ यार, पास आ जाओ। रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आज हम लोगों को ये चीजें टर्म सीखने हैं। एग्जांपल लेते कोई भी एक किस तरह से करना है ये आप सीख लेते हैं। इसके बाद फटाफट एक्सरसाइज में चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 30 एंड 5/x प्लस माइनस 4/y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ठीक है, इसको मुझे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में सबसे पहले चेंज करना होता था। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 1/x is equal to a and 1/y is equal to b। हमने कुछ मान लिया, इनको आप मानोगे कुछ, 1/x को कुछ मान लो, 1/y को कुछ मान लो। ठीक है, जब ये आपको इक्वेशन रिड्यूसिबल दैट मींस इक्वेशन रिड्यूसिंग मेथड से बोलेगा तभी आप ये अप्लाई करना, इधर मत अप्लाई करना। जो मेथड आपको दिखेगा वो सॉल्व कर लेना, फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 एंड 5a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। और इसको जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? एक तरफ कर लेते थे ना 2a प्लस 3b, ऐसा इसी को डायरेक्टली आप कर सकते हो। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो और फटाफट सॉल्व कर डालो। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, एज यू विश, जैसा भी तुम चाहो उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई भी मेथड अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट क्या करते हैं भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं या एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड को लगाते हैं, इस इक्वेशन में किससे 3 है, ये 4 है। अगर आपको b को गायब करना है, b को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 में नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 से कर दें, 4 3 12 हो जाएगा। एंड इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, प्लस कर देते हैं, प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देता हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 4 to the 8 of a
प्लस 4 3 जा 12 ऑफ बी इज इक्वल टू 13 4 जा 52। ठीक है, ये क्या हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करना 3 बार जा 15 ऑफ ए माइनस 3 4 जा 12 ऑफ बी इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस ऑफ 6। बस ऐड करना है, ऐड कर लो आप, ऐड करना है, सिर्फ यहाँ एक ऐड लिखता हूं बस। तो ये प्लस नहीं, ये माइनस नहीं जाएगा, कट, ये कट है, तो ये क्या बचा 8a प्लस 15 ऑफ a इज इक्वल टू 52 माइनस 6, कितना हो जाएगा 46 हो गया। ये कितना हुआ 23a। So a is equal to 46 upon 23, that means 2 कट जाएगा, 23 to the 46, a is equal to 2 आ गया, a is equal to 2, बाकी इधर कर लेते हैं वही सेम एज इट इज, a is equal to 2 पुट करो किसी इक्वेशन में, a is equal to क्या इसमें चाहे इसमें पुट कर लो, चलो इसमें कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं 2 multiplied by a की वैल्यू 2 प्लस 3 of b is equal to 13, so 3b is equal to 13 minus 2 to the 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 ना, 9 3b, so b is equal to 9 by 3, that means 3। ठीक है, अब हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया और b की वैल्यू फाइंड कर लिया, हमने माना क्या था, तो 1 by x is equal to a is equal to 2, यही तो था, 1 by y is equal to b is equal to 3। ठीक है, ये तो माने थे ना, बाकियों को कमेंट कर दो एक बार आ जाए फटाक से। तो x is equal to क्या हो जाएगा, x is equal to क्या हो जाएगा भाई 1 by 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 by 2 आ जाएगी ना, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 by 3 आ जाएगा, दिख रहा है, x की वैल्यू 1 by 2, y की वैल्यू 1 by 3। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क मी। ठीक है, फटाक से नोट डाउन करें, इसे एग्जांपल को कॉपी में आपको करना है, मेंशन करना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, आगे चले जल्दी हो जाए तो आप बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा, जल्दी करिए बहुत तेजी से, समय ना गवाइए, समय डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज़ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी करिए, हो गया क्या, हो जाए तो कमेंट किया करो, आप सभी कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। एक एग्जांपल और बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक्सरसाइज पे चला जाए, एक्सरसाइज पे मूव कर लें क्या, बता दीजिएगा, एक्सरसाइज पे मूव करना हो, एक्सरसाइज पे मूव कर लिया जाए। बाकी और सब कहां गए भाई, नहीं पढ़ना है क्या सबको, 8 लोग 9 लोग दिख रहे हो आप, 34 की स्ट्रेंथ है, 34 में आप 9 लोग हो, सोचो कितने सन की बात है, नहीं समझ में आता है क्या मेरा पढ़ाया, पता नहीं क्या कर रहे हो आप सभी, 34 में 9 पोजीशंस ये आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट सम ले लेते हैं, फर्स्ट का
फर्स्ट का कौन सा पार्ट ले लें? फर्स्ट का कौन सा पार्ट ले लिया जाए? चलो फर्स्ट का सेकंड ले लेते हैं। 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 2 and 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to minus of 1। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर हमारा फंडा क्या है? लेट 1 upon root x is equal to a and 1 upon root y is equal to b. So 2a plus 3b is equal to 2, 2a plus 3b is equal to 2। जो आते हैं वो भी चले जाते हैं। वाह बेटा, बहुत सही, बहुत अच्छे चल रहे हो आप सभी। 2a plus 3b is equal to 2 and 4a minus 9 of b is equal to minus 1। ठीक है, आप इसी को क्या करो, इक्वेशन 1 मान लो, इसी को इक्वेशन 2 मान लो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चाहे b को बराबर कर लो, चाहे a को बराबर कर लो। चलो हम b को बराबर कर लेते हैं, b को बराबर करके जोड़ देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को जोड़ लेते हैं। हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 3 to the 6 of a, 3 to the 6 of a plus 3 to the 9 of b is equal to 3 to the 6। Again 4a minus 3 to the 9 था ना, 9 of b is equal to minus of 1। फिर क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये सब कट जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से ये क्या आ जाएंगे? कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे तो ये क्या होगा? 6a plus 4a is equal to 6 minus 1। ठीक है, 6 4 हो गया 10, 10a is equal to 5, a is equal to 5 by 10, that means 1 by 2। ये वैल्यू हो गई a की। नोट करिए बहुत तेजी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। नेक्स्ट वन क्या होगा? जल्दी बताइए। Put in the value of a in equation 1 or 2. Putting the value of a in equation 1। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं? वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करिए 6 into 1 by 2 प्लस नीचे वाले पर इक्वेशन 2 में। इसी में भी आप कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। ठीक है, 4 into 1 by 2 माइनस ऑफ 9b इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 1। 9b को उधर कर दीजिए, 9b इज इक्वल टू 2 और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 1 by 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये लिख देते हैं। इतना समझ में आ गया ना? बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए फटाक से। क्या हो गया था?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? देख लेते हैं, यहां तो सबको समझ में आ गया, यहां तो समझ आ गया ना। इसके बाद क्या करते हैं, ए की वैल्यू रख देते हैं और बी की वैल्यू रख देते हैं। हमने 1/√x को माना था ना, 1/√x इज इक्वल टू ए था, इज इक्वल टू 1/2 आया है। तो स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए, 1/√x का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मींस 1/x इज इक्वल टू 1/4, सो x इज इक्वल टू 4। ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से y की वैल्यू, इसको इरेज कर देते हैं। इसी तरह से y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू लेंगे 1/√y इज इक्वल टू, b माने थे ना, इज इक्वल टू 1/3 आया है, 1/√y इज इक्वल टू 1/3। सो स्क्वायर कर दो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करते ही क्या होगा, 1/y इज इक्वल टू 1/9। सो y इज इक्वल टू 9। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, फटाक से कॉपी करते हैं, जल्दी से कॉपी करो। दिख रहा है बेटा साफ साफ? हेलो बेटा, सभी बताओ, क्या साफ साफ दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और कौन सा बता दिया जाए, कमेंट करिए फटाक से, और कौन सा क्वेश्चन बता दिया जाए। जल्दी कमेंट करिए, हम बता देंगे फटाक से, नहीं तो अपने हिसाब से बताते रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग बताएंगे हम क्वेश्चन। जो पूछना हो बता दो। यस सर, क्लियर है, गुड, बहुत अच्छे। चलते आगे। 5 ये नहीं लूंगा, ये नहीं बताऊंगा, ये लोग, ये जितने भी मैं छोड़ रहा हूं आप सभी इसको कंप्लीट करोगे, जितना भी मैं लीव आउट कर रहा हूं आप सभी करोगे कंप्लीट, कल मुझे चाहिए। ठीक है, मैं ये लेता हूं, फिफ्थ ले लेता हूं। 7x minus 2y upon xy is equal to 50, sorry 5, and 8x plus 7y upon xy is equal to 50। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे, कैसे मानेंगे इसको मुझे पता करना है, तो पहले हम एक्स वाई जो है सेपरेट कर लेंगे। तो 7x अपॉन एक्स वाई कर सकते हैं, -2y अपॉन एक्स वाई कर सकते हैं ना, इज इक्वल टू 5। इसमें से x कट जाएगा, y कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 अपॉन y -2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या होगा, इसी तरह से दूसरे को भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। सो x से x कट गया, y से y कट गया, 8 अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15। दूसरा इक्वेशन ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये बन के तैयार हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे let 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b। मान लिया, ये क्या हो गया, 8b प्लस 7a is equal to 8b, यहाँ प्लस था,
प्लस 7a इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 1 मान लो आप और इसको इक्वेशन 2 मान लो। 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 हो गई। ये दोनों इक्वेशन हो गए हमारे पास, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन सब हो गए हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको किस तरह सॉल्व कर जाए, इसमें 7 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर जाए। एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करना है तो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो सब्स्टिट्यूट कर लो आप, ठीक है। हमें एलिमिनेशन मेथड आसान लगता है, इसलिए मैं एलिमिनेशन से सारे क्वेश्चंस क्या करता हूँ, एक ही मेथड से बताने का प्रयास करता हूँ। सारे मेथड को एक ही मेथड से बताने का प्रयास करता हूँ, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो, जिससे क्या हो, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें बताने में भी आसानी हो थोड़ा सा, ठीक है। तो नाउ equation 1 multiplied by 2 plus equation 2 multiplied by 7, ठीक है। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या करना है, ऐड कर देना है। क्लियर दिख रहा है बेटा, सबको क्लियर दिख रहा है ना? ठीक, फिर क्या करते हैं, 2 से करना है 2 जा 16 ऑफ b प्लस 7 टू जा 14 ऑफ a इज इक्वल टू 15 टू जा 30, ठीक है। फिर ये क्या होगा, 7 से करना, 7 7 जा 49 ऑफ b माइनस 7 टू जा 14 ऑफ a इज इक्वल टू 7 5 जा 35। क्या मैंने बताया था, ऐड करना है, ऐड करना ना, ऐड करने के लिए कट जाएंगे, ये क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, 7 से 49 होगा, 79 नहीं 49, तो क्या होगा 65 ऑफ b इज इक्वल टू 65 ऑफ b इज इक्वल टू 65, सो b इज इक्वल टू 1। यदि b की वैल्यू आ गई 1 तो आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, 14 b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसी में भी रख लो, चाहे 1 चाहे 2 किसी में भी रख लो, चलो 1 में रख देता हूं। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया अखिल, चलो ठीक है, 7 दिख रहा है ना। चलो b की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन 1 में रख देना 8 multiplied by 1 plus 7b is equal to 15, so 7b is equal to 15, प्लस में 8 था, माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 7a है, so a is equal to 7 by 7, that means 1, a is also 1, b is also 1, so हम लोग माने क्या थे, 1 by x को ये माने ना 10, 1 by x is equal to 8 is equal to 1, so x is equal to 1, ठीक है, and 1 by y is equal to b is equal to 1, so y is equal to 1, this is our answer। फटाफट नोट डाउन करें इसे, बहुत देर से कॉपी करो इसको, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉपी कर लो सर, जल्दी से कॉपी करो। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे, शाबाश, इरेज कर देते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन से कुछ पूछना हो तो बताओ, देख लो एक बार, फटाफट देख लो आप सभी।
फर्स्ट क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन अगर बन रहा हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं समझ में आ रही हो, तो कमेंट करो, बता दो उसे, नहीं तो चलो क्वेश्चन सेकंड पे। और आज ये आपका खत्म हो जाएगा। आज मैं ये चैप्टर समाप्त कर दूंगा, पूरे की पूरी चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। यदि आप लोग कहोगे तो एक स्पेशल क्लास ले लेंगे, एक स्पेशल क्लास ले लेंगे, उसमें सारा का सारा मटेरियल मैं बता दूंगा, कंप्लीट मटेरियल कंप्लीट होगा, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंप्लीट वीडियो होगा। यदि आप लोग कहोगे तब, वो क्वेश्चन नहीं। अच्छा, आप लोग कह रहे हो, तब ठीक है। देखो कल ही परसों में लेता हूँ, थोड़ा सा एडिशनल मुझे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे ना, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन सब के भी क्वेश्चंस को उठाने पड़ेंगे, केवल एनसीईआरटी उसमें नहीं बताऊंगा मैं फिर। ठीक रहेगा कि नहीं? चलो ठीक है। क्वेश्चंस फर्स्ट से कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ले लीजिए क्लास। यस सर। ओके मिस मीनाक्षी। चलिए। फर्स्ट ना बताओ फिर, अब सेकंड में चले। सेकंड। लेकिन बेटा ये जान लो, जिसकी कॉपी कंप्लीट नहीं हुई तो फिर गिरा गिरा के ही मारूंगा मैं, जान लेना। मैं थोड़ा यहाँ पागल हूँ, मुझे सब पागल कहते हैं। एक एक क्वेश्चन में चेक करूंगा, सबकी कॉपी में रेड पेन में चलाया हूँ, किसी की कॉपी अच्छी नहीं है। जितनी भी कॉपियां सबमिट हुई है यहाँ पे, किसी की कॉपी अच्छी नहीं है। अच्छा, आप स्पेशल हो क्या? तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ यू आर नॉट स्पेशल। सबमिट करो, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी, फिर रहोगे। मेरे हाथ में कितने मार्क्स हैं? मेरे हाथ में आपके सब्जेक्ट के। सही में भैया, सही में बेटा। हाँ, मेरे हाथ में इतने मार्क्स हैं। यदि आप क्लासेस नहीं कंटिन्यू करते हो, काट लूंगा। यदि आप पढ़ाई सही से नहीं करते हो तो मैं काट लूंगा, ये जान लेना, पक्की बात है। आप किसी से भी सोर्स लगा लोगे, किसी से भी सोर्स लगा लोगे, इसमें से इतना ही नंबर दूंगा, 20 में 10 नंबर सबको। जो क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा है सबको 20 में 10 दूंगा, बता देना। क्लासेस अटेंड करो और पूरे के पूरे जिस तरह से बताता हूं उस तरह से सॉल्व करो। हाँ, तुम्हारा कॉपी मैंने देखा था। टेस्ट में आप 0 मार्क्स पाए थे ना, सबमिट नहीं कर पाए थे। अरे सर जी, वो तो अलग था, वो अलग था। आप मैंने अपलोड किया था, मैंने अपलोड किया था ग्रुप पे, मैंने भेज दिया था सबके मार्क्स। आपके मार्क्स 0 थे मिस्टर अखिल। भाई अब आप लोग नहीं समझ पाए तो हम क्या करें इसमें। आपकी क्लासेस में फिर से करने वाला हूँ, एक टेस्ट लेने वाला हूँ फिर से। तेज बहादुर किसका था? तेज बहादुर कौन है? तेज बहादुर जो भी हो वही पाया है बस। बस वही 60 नंबर पाया है, बाकी सब 0 है। अच्छा। नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे हम, नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे। ठीक है, आप लोगों के स्कोर देखते हैं, इसी हिसाब से मैं नंबर दूंगा, ये जान लेना, पक्की बात है। मैंने पॉलिनोमियल इतने अच्छे से पढ़ाया था आप सबको, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन मैंने बताया है। कहीं से क्वेश्चन पुटअप हो, सारे क्वेश्चन में अगर मेरा वीडियो किसी ने पढ़ा है पूरा, मेरे द्वारा जितना भी पढ़ाया गया उतना पढ़ाया तो पूरा मार्क्स लाता है वो। परसेंटेज तो मैंने देखा है, परसेंटेज मैंने सबका देखा है। आप लोग तो एकदम 0 पे अटक गए। हालांकि कोई गलती नहीं थी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी कुछ। आप लोग सबमिट कर दिए पहले, कुछ लोग इसमें सबमिट कर दिए थे पहले, उसके बाद कह रहे हैं कॉपी सर ऑप्शन पे क्लिक नहीं हो रहा है। नहीं, एक और था सर, एक और थी, गर्ल्स थी कोई।
वो पहले सबमिट कर दी, उसके बाद हमको परेशान करेंगे सर सबमिट सबमिट हो गया पहले क्या करें। अब भाई हम उसमें क्या कर सकते हैं, आपने सबमिट कर दिया, आपका प्रॉब्लम हो गया, तो आप सबमिट कर दिए, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ आंसर अच्छा जी वो तो बाद में करके भेजा ना, हो सकता चीटिंग कर ली हो तो। इट मे बी पॉसिबल, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखो आज हम फनी मूड में है, बिकॉज ये देखो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, 3 क्वेश्चन बचे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट बचे हैं। ठीक है, इसलिए मैं एकदम रिलैक्स मूड में हूँ। 3 में मुझे एक बताना है बस, 3 में केवल एक बताना है, जो आप कहोगे वो बता दूंगा, बाकी आप लोग जानो। तो हम सबसे आसान ले लेंगे पहला पार्ट कोई भी क्वेश्चन। वाह, तो हम पहले भाई, बाकी आप लोग करोगे। चलो सेकंड का फर्स्ट बता देते हैं। इक्वेशन सब देखो, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सिर्फ इक्वेशन बनाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेशन आपकी बन गई तो आप ये जान लो कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर ले जाओगे। सिर्फ इक्वेशन का यहाँ मायने है, इक्वेशन बना तो सॉल्यूशन आ गया, इक्वेशन नहीं बना, इक्वेशन गलत बन गया, तो सॉल्यूशन आप कितना भी करते रहोगे सही नहीं आने वाला। ठीक है। हाँ हाँ, ग्राफ वाला ये नहीं है बेटा, ग्राफ तो पीछे वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंटल होता है, इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाना मेंटेन वो है। ग्राफ वाला तो पीछे चला गया। अगर ग्राफिकल मेथड का यूज करते हो तब वहां पे ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट पड़ता है। यदि ग्राफिकल मेथड का यूज कर रहे हो तो ग्राफिकल मेथड का यूज तो यहाँ कर नहीं रहे हम लोग, बार बार वही करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं या तो एलिमिनेशन करते हैं। मैक्सिमम जो मैं प्रयास करता हूँ वो आप लोग एलिमिनेशन से करना सीखो। एलिमिनेशन से करना आसान होता है, एक में 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक में 3 से मल्टीप्लाई करना, फटाक से आंसर लेना है। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई मतलब नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, कोई भी जो आपके माइंड में आ जाए वो आप कर लो, गलत नहीं होगा। चलो, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। मतलब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब यहाँ पे नदी है कोई, सपोज दैट ये हमारी नदी बह रही है, ये नदी डाउन स्ट्रीम हो गई ना, यहाँ से नदी नीचे उतर रही है। अप स्ट्रीम क्या होगा, इसके एंटी मतलब धारा के विपरीत दिशा में चलोगे, और धारा की दिशा में आप चलोगे। ठीक है, इक्वेशन बताओ इसका क्या बनेगा फटाफट, सभी पढ़ चुके हो, बनाना मैं बता रखा हूं। इक्वेशन बनाना मैं सॉरी इक्वेशन बनाना मैं बता रखा हूं। कहां जा रहे हो सब, जल्दी आओ, फास्ट आओ। इक्वेशन बताओ, इक्वेशन मुझे पहले का सेकंड का फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या बन रहा है, लिख दे रहा हूं। 20 किलोमीटर जाना है 2 hours में, और डाउन स्ट्रीम है ये, डाउन स्ट्रीम है, और 4 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम में 2 hours में, अप स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड फाइंड करना है, स्पीड इन स्टिल वाटर एंड करंट ऑफ स्पीड। हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपने बताया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा जी, हाँ अभी आपसे भी पूछते हैं, पहले और बताओ, एक क्वेश्चन और बनाओ भाई, 2 इक्वेशन बनेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे हम। ये है ना ये, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है भाई, लड़ना नहीं बेटा। हाँ हाँ, लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो, साइलेंस। बताओ जल्दी से, कितने कोचिंग वाले हैं, कोचिंग कितना पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कोचिंग कितने लोग पढ़ते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, कितने नहीं पढ़ते ये नहीं पूछ रहा हूँ, तो बताओ फटाक से। अच्छा अभी पहुंचे ही नहीं हो, कोचिंग चल रही है कि नहीं अभी।
किस तरह कैसे पढ़ा रहे हैं वहां? अरे कैसे पढ़ा रहे हैं, मीडियम क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन स्टार्ट हो गई? कहाँ पढ़ते हो बेटा? हनुमत क्या है? वो तो बंद किए है, कहाँ वो पढ़ा रहे हैं अभी? वो तो बंद किए है अभी। हाँ समझ रहे हैं, हनुमान क्लासेस विवेक नगर में। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल फिलहाल इस क्वेश्चन का समझा, क्वेश्चन बताओ मुझे। ये पता नहीं, अभी पता ही नहीं हुआ। 3.6 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, नकल करके मत बताना। नकल ये पीछे होता है, पीछे इधर लिखा होता है, कहाँ गया ये ये यहाँ पे लिखा है, ये कैसे कैसे करना है, ये देख के मत बताना, दिमाग से यहाँ से बताना, यहाँ से, क्योंकि मैं पूछने वाला भी हूँ कैसे हो रहा है। Why you want to go? देखो बता देते हैं, मान लेते हैं। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रुके जल्दी बताओ। किस तरह से माना जाता है? लेट द स्पीड ऑफ लेट द स्पीड ऑफ वाटर, अभी वो नहीं बता रहा हूं। लेट द स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू एक्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ करेंट वाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने क्या मान लिया, नदी में धारा होती है, पानी होता है ना, पानी चलता है, पानी का बहाव जो है, पानी का बहाव जो है वो क्या कर दिया मैंने, एक्स मान लिया, जो है रोइंग का है, कोई भी व्यक्ति है या कुछ भी है अपस्ट्रीम में है, तो वो क्या हो गया, उसकी स्पीड एक्स हो गई। और जो वाटर का फ्लो है, स्पीड उसकी करंट की है, धारा की गति, ठीक है, धारा की गति जो है, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, और प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से नहीं पूछे जाते हैं, ये प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे ये क्लियर हो गया तो ये जान लो आपके लाइफ टाइम काम एकदम मस्त हो गया है। तो क्या करेंगे इसको, हमने एक्स और वाई मान लिया। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसने हमसे बोला है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में जो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, मतलब उस बोट की, अगर मान लो चलो हम बोट ड्रॉ कर रहे हैं, बोट को दौड़ा रहे हैं, और बोट को दौड़ा रहे हैं, और जब वो धारा है, करंट है, तो दोनों की जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या वेलोसिटी है, हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बाकी निकल लिए क्या सर, आयो सकेल, बाकी और सब कहां गए, 6% दिख रहे हैं बस लाइव, अभी 10 थे। चलो कोई बात नहीं है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अभी बताया था इसमें, आप स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम चले ना, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाना है 2 आवर्स में ना, सो 20 लिखेंगे, 20 अपॉन 2, ठीक, so 2 1 2 2 2 20, so x plus y is equal to 10, this one is our first equation, clear हुआ।
अब अप स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। हाँ हाँ बेटा ठीक है। अप स्ट्रीम की बात करते हैं। अब धारा के विपरीत जाना है, मुझे ऊपर जाना है, छत पे चढ़ना है, तो मतलब क्या वेलोसिटी के अगेंस्ट वर्क करना है, तो स्पीड के अगेंस्ट वर्क करना है। जब स्पीड के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो x माइनस वाई होगा ना, हमारी वेलोसिटी कम होती जाएगी, घटती जाएगी। भाई आप जाते रहो, साइकिल चलाते रहो, पीछे से कोई पकड़ के खींचता रहेगा, ठीक है, जैसे साइकिल चला रहे हो, ब्रेक अप्लाई कर दो तो गाड़ी आगे थोड़ी जाएगी, पीछे से जो व्यक्ति खींचेगा आप उसकी तरफ जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। सो डिस्टेंस कितना है इसका, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। क्या हो गया, 2 अंदर 2 टू द 4, x minus y is equal to 2. This is your second equation. समझ में आया? सबको आ गया ना? अब इरेज करते हैं इसको। अब तो बस इजी हो गया, अब क्या करना ही है, सिर्फ ऐड करो, x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 2, ऐड कर दीजिए। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऊपर लिख लेना था, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, लिखते हैं। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग लिख रहे हो, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा, ये कर देंगे, x प्लस x 2x हो जाएगा, और 10 प्लस क्या हो जाएगा 12, so x is equal to 12 by 2, that means 6. Putting the value of x, putting the value of x, value of x in इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, चलो x की वैल्यू 6, 6 plus y is equal to 10, so y is equal to 10 minus 6, so y is equal to 4, ठीक है। हमने क्या माना था, क्या माना था, 10, कहां सब जा रहे हो भाई, 5, घटते घटते 5 पे आ गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें क्या मतलब है, जब ये 20 ये काट लेंगे ना, इतना हम काट लेंगे, तब आप लोग रोना, तब रोना, अभी नहीं, अभी हंस लो। 10 क्या हुआ, हाँ, मुझे मुझे पता चल जाता है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, सबकी आवाज पहचान लेता हूँ, सबके लिखावट में पहचान लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमने क्या बोला था, स्टीम की ना, स्पीड ऑफ वाटर, वाटर को एक्स माना था, एक्स कितना गया 6, ये 6 क्या लिखा, 6 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड ऑफ वाटर, एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट कितना था, y था, y कितना हो गया 4, यूनिट क्या होगी, यूनिट जो हो इसमें, यूनिट वो लिखना है, ऐसे नहीं किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है, इसी के साथ आज का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एक बार आप ले लो, इसकी शॉर्ट ले लो इसका, हाँ, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, पूरे एक्सरसाइज 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत तेजी से सॉल्व कर लेना, ऑप्शनल भी सॉल्व करना है, क्या, ऑप्शनल भी सॉल्व करना है। मुझे कहोगे सर पागल है क्या क्यों, क्या हुआ, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाकी आप लोग इसको सॉल्व करो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर सभी जानते हो हमारा, जानते हो ना,
हाँ बस रात में मत परेशान करना बस, ठीक है। हाँ रात, नहीं रात में एक्चुअल में क्या होता है, सोना नहीं है मुझे, मैं सोता हूँ 2 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, इस तरह से। बट रात में क्या होता है मुझे, हाँ